नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन नेवी के पास अमेरिकन P-8I एयरक्राफ्ट है, जो कि दोस्तों दुनिया के सबसे बेहतरीन सर्विलियंस के लिए, स्पेशली सी सर्विलियंस के लिए जाने जाते हैं और साथ ही एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए भी जाने जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान का इंडिया के साथ जो गैप हो जाता है इस क्षेत्र के अंदर, उसे पूरा करने के लिए वह भी ऐसे एयरक्राफ्ट बनवा रहा है जिसे सी सुल्तान का नाम भी उसने दिया है। और दोस्तों अब इस एयरक्राफ्ट के क्लोन चाइना भी बनाएगा। कैसे, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों बोइंग के द्वारा बनाया गया P-8I एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के पास में है और ये एक गेम चेंजिंग प्लेटफॉर्म है, स्पेशली इंडियन ओशियन रीजन के अंदर। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना के पास हरबिन SH-5 और शांगशी Y सीरीज के एयरक्राफ्ट है, जो कि दोस्तों टर्बोप्रोप और या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोपेलर एयरक्राफ्ट है। और P-8I की बात करें तो ये टर्बोफैन या फिर जेट पावर्ड एयरक्राफ्ट है, जिसकी वजह से P-8I की पावर भी ज़्यादा है, इसकी स्पीड भी ज़्यादा है। और P-8I की बात करें, इसके अलावा इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटी भी है। मैरीटाइम वारफेयर के अंदर भी ये इस्तेमाल होता है। इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, रिकनिसेंस के अलावा एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। इवन दोस्तों इसे डोकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान भी डिप्लॉय किया गया था, यानी कि सी ही नहीं दोस्तों, ग्राउंड पे भी ये हमें एडवांटेज दे सकता है। अब दोस्तों इंडिया का पलड़ा चाइना से भी भारी हो जाता है। ऐसे में पाकिस्तान क्या करे, उसके पास तो ऐसा कोई एयरक्राफ्ट है ही नहीं। हालांकि दोस्तों उसके पास लॉकहीड के P-3 ओरियन एयरक्राफ्ट थे, लेकिन वे काफ़ी पुराने हो चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान ने अभी एम्बरर का एक लीनेज 1000 एयरक्राफ्ट, जिसे उसने सी सुल्तान का नाम दिया है, इसे हासिल किया है अपने पुराने P-3 ओरियन को रिप्लेस करने के लिए। लेकिन दोस्तों इसे बनाने में पाकिस्तान ने पूरी तरह से जुगाड़ लगाया है। सबसे पहले पाकिस्तान ने एम्बरर का लीनेज 1000 सिविलियन एयरक्राफ्ट को हासिल किया। उसके बाद में इटली की कंपनी लियोनार्डो ने इसके अंदर एंटी सबमरीन सिस्टम को इक्विप किया। साउथ अफ्रीका की कंपनी पैरामाउंट ग्रुप ने इसका कन्वर्जन किया ताकि ये इस तरह के मैरीटाइम एयरक्राफ्ट को सपोर्ट कर सके। लेकिन दोस्तों जो P-8I एयरक्राफ्ट है, इसे पूरी तरह से बोइंग कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है। अब दोस्तों बात है चाइना की, तो चाइना सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में ग्रोथ कर रहा है तो वो दोस्तों नेवी के प्लेटफॉर्म के अंदर कर रहा है, क्योंकि उसे अमेरिका को टक्कर देनी है और अभी वह थोड़ा पीछे दिखाई देता है। लेकिन जो उसकी स्पीड चल रही है उसे देखा जाए तो जल्द ही वह अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है, चाहे वह एयरक्राफ्ट कैरियर हो या डिस्ट्रॉयर हो या अदर चीज़ें हों। और आप जानते हैं कि चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग में कितना माहिर है, और यही कारण है कि पाकिस्तान का जो ये सी सुल्तान एयरक्राफ्ट है, इसे अगर कॉपी करना हो तो चाइना को कुछ भी टाइम नहीं लगेगा और वह अपनी R&D के लिए ऐसा कर सकता है। और दोस्तों ऐसा करने का पहले भी उदाहरण रह चुका है। आप जानते हैं कि 2011 के अंदर जब ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद के अंदर अटैक किया था, तो उस समय दोस्तों उनका जो हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे दोस्तों ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर कहा जाता है, उसे बताया जाता है कि चाइना ने रिवर्स इंजीनियर कर दिया। और जेट-20 जो उसका यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, ये उसी पर आधारित है या उसके जैसा ही है। और इसके अलावा भी पाकिस्तान को पास्ट के अंदर जो भी यूरोपियन कंट्रीज से या अमेरिका से चीज़ें मिली हैं, चाइना उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करता रहा है, उनकी कॉपी बनाता रहा है, टेक्नोलॉजी हासिल करता रहा है। अभी की बात करें तो चाइना जो अपना KJ-600 टेस्ट करने जा रहा है, जो एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट है, ये भी दोस्तों अगर हम बात करें E-2D हाकाई जो कि US नेवी का एयरक्राफ्ट है, उसके जैसा ही है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप सी सुल्तान एयरक्राफ्ट की कॉपीज चाइना के पास में देखें किसी और नाम से, तो इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि इंडिया अपना मैरीटाइम एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहा है C-295 एयरक्राफ्ट के ऊपर, और इसके लिए रडार भी वह खुद ही विकसित कर रहा है। और जो ओरिजिनल चीज़ होती है वो हमेशा ही बेहतर होती है। तो ऐसे में चाइना इंडिया का मुकाबला कभी नहीं कर सकता। धन्यवाद, जय हिंद।